चाहे आप कितने भी अमीर हो, आपके पास कितना भी टाइम हो, उज्जैन आप तभी जा सकते हो जब आपको वहाँ से बाबा महाकाल का बुलावा आता है। पुणे से उज्जैन रिटर्न का 1500 किलोमीटर का सफ़र क्या एक इलेक्ट्रिक कार से कर सकते हैं? और क्या हम बिना किसी परेशानी के बाबा महाकाल के दरबार तक पहुंच पाएंगे? और इन्हीं सब सवालों के साथ हम निकल पड़े हैं अपनी टाटा कार ईवी में एक यादगार यात्रा पर। इस सफ़र में होंगे लंबे हाईवे, टोल प्लाजा, चार्जिंग स्टॉप्स, नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस और रास्ते की कई अनदेखी चुनौतियाँ। लेकिन मंजिल सिर्फ उज्जैन नहीं, मंजिल है बाबा महाकाल का दरबार। तो चलिए शुरू करते हैं पुणे से महाकाल रिटर्न की इस पूरी ईवी रोड ट्रिप को। इस यात्रा की शुरुआत हुई रूट प्लानिंग से। पुणे के हड़पसर से हमने स्टार्ट किया था और फिर रूट हमें दिखा रहा था अहिल्यानगर से संभाजीनगर, फिर चालीसगांव, धुले, उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करके सेंधवा, फिर इंदौर और उज्जैन। ड्राइव टाइम दिखा रहा था हमें 14 आवर्स से ज़्यादा। टोटल किलोमीटर थे 734, 11,075 टोल के साथ। और ये है हमारी टाटा कार ईवी उज्जैन के लिए तैयार। इसे हमने 100% फुल चार्ज घर पे किया था। इस गाड़ी को लेके 1 साल हुआ है, लेकिन हम लॉन्ग ड्राइव पे नहीं गए थे। इलेक्ट्रिक कार को लेके इतने दूर के सफ़र के हमारे मन में कई सवाल थे। कैसे हमने ये सफ़र पूरा किया? क्या हमें चार्जिंग स्पॉट इजीली अवेलेबल थे? चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। ओडोमीटर पे 13,950 किलोमीटर के साथ हमने जर्नी स्टार्ट की। और चार्जिंग का हमारा ये प्लान था कि बैटरी जब 50% होती है तब हम कहीं रुक के इसे चार्ज फिर 100% तक करेंगे और आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। शाम को 5 बजे हमने जर्नी स्टार्ट की थी और इस टाइम को पुणे में आप बाहर निकले और ट्रैफिक ना लगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उर्ले कांचन तक हमें अच्छा खासा ट्रैफिक मिला। ड्राइव करने वाले 3 लोग हम थे, तो हमने कंटिन्यूस ड्राइव करके उज्जैन तक जाने का प्लान किया था। अभी हमें 400 किलोमीटर का रेंज शो कर रहा था, लेकिन आपको इस पे डिपेंड नहीं रहना है। रेंज डिपेंड करती है आपके ड्राइविंग स्टाइल से, रोड कंडीशन से और ट्रैफिक की कंडीशंस पे। अभी हम 80 से 100 का स्पीड मेंटेन करके चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की खास बात होती है इसकी स्मूथनेस में। अगर आप लंबे ड्राइव पे भी जाते हो तो आपको थकान कम महसूस होती है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? घर में आप कितने भी टाइम बैठे रहो, आपको भूख नहीं लगती है, लेकिन आप कितना भी खा के निकलो, गाड़ी में अगर ड्राइव करने चले जाते हो तो तुरंत भूख लगना स्टार्ट होता है। कुछ ऐसा ही हमारे साथ अभी हो रहा है। तो अभी हम एक टी ब्रेक लेंगे 15 मिनट्स का। पुणे सोलापुर रोड पे चौपुला एक करके एक जगह है, वहाँ पे एक गुरुदत्त स्नैक सेंटर है, वहाँ पे हम रुकेंगे। यहाँ पे वड़ा पाव और भेल बहुत फेमस है और टेस्टी भी है। काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। तो ये वो जगह है जहाँ पे हम रुकेंगे, थोड़ा सा चाय वगैरह लेंगे, नाश्ता करेंगे और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो अराउंड 60 किलोमीटर होने के बाद हमने फर्स्ट ब्रेक लिया था। तो चलिए एक ब्रेक के बाद जर्नी कंटिन्यू करते हैं। आपने कार ड्राइव करके मैक्सिमम कितना लंबा सफ़र एक ट्रिप में तय किया है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये आगे पाटस का टोल प्लाज़ा है। यहाँ तक तो रोड बहुत अच्छा था। टोल प्लाज़ा से पहले ही हम लेफ़्ट लेके अहिल्यानगर की ओर चलेंगे। अगर आप पुणे से अहिल्यानगर जा रहे हो तो वाघोली और शिरूर का रास्ता छोड़ के अगर पाटस और दौंड के थ्रू आते हो तो आपको 30-35 किलोमीटर ज़्यादा लगने के बाद भी आप 10-15 मिनट जल्दी अहिल्यानगर पहुंच जाओगे। और ये ब्यूटीफुल सनसेट का नज़ारा देखते देखते हमने अभी तक 100 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। अब रात के अराउंड 8 बज चुके हैं और अहिल्यानगर से पहले थोड़ा सा हम ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता ख़राब है। तो अभी कार की बैटरी 55% तक शो कर रही है, तो हम अभी ढूंढेंगे कार चार्जिंग स्टेशन। अगर आपके पास ईवी है तो प्लग शेयर करके एक ऐप है, इसमें आप देख सकते हैं। सिर्फ आपको रूट सिलेक्ट करना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, और ये आपको डिटेल में उस रूट के सारे चार्जेस बता देगा। अहिल्यानगर क्रॉस करने के बाद एक छोटा सा घाट है, वो घाट के बाद एक लिलियम पार्क करके एक जगह है, वहाँ पे एक चार्जर हमें मिला। आपको अगर वहाँ पे स्नैक करना है या डिनर करना है वो भी आप कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने कार चार्जिंग को लगाई और जिनको डिनर करना था उन्होंने डिनर किया। हमने सिर्फ थोड़ा स्नैक लेके चाय लिया क्योंकि हमें नाइट ड्राइविंग करना था। अभी रात के 11 बज चुके हैं और हम अभी छत्रपति संभाजी नगर के आसपास है। यहाँ पे रोड ठीक ठाक है और नाइट का टाइम है, तो रोड पे हेवी व्हीकल्स आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। और अब रात के 1:30 बज चुके हैं और ये हम चालीसगांव के आसपास है और ये राधे राधे चाय वाले करके हमने यहाँ पे एक टी ब्रेक लिया है। इस पूरे जर्नी में हमें पुणे टू उज्जैन और उज्जैन से पुणे चार्जिंग कॉस्ट कितना पड़ा, स्टे के कितने लगे, फूड पे कितना खर्चा हुआ, क्या चार्जिंग पॉइंट्स इजीली अवेलेबल थे, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। बस एंड तक वीडियो में बने रहिए। इस ट्रिप का प्लान हमारा अचानक हुआ था। 2 दिन पहले ही हमने इसका प्लान किया था। होटल की बुकिंग हमने एडवांस में नहीं की थी क्योंकि उज्जैन या इंदौर में आपको इजीली होटल्स अवेलेबल हो जाते हैं।
बस हमें चिंता थी कि चार्जिंग पॉइंट्स हमें इजीली अवेलेबल हो, ऐसा ना हो कि बैटरी 100% से 0% तक आ गई है और आसपास कोई चार्जर नहीं है। क्या हुआ है हमारे साथ, चलिए आगे देखते हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि इस तरह के लंबे ड्राइव के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रैक्टिकल है या नहीं है। इस सफ़र के बाद इसका जवाब काफ़ी क्लियर हो जाएगा। अभी हमने 40 गाँव क्रॉस किया है और अराउंड 350 किलोमीटर्स कंटिन्यूस ड्राइव करने के बाद मुझे थोड़ी सी थकान महसूस होने लगी है और यहीं पर इस रोड ट्रिप की को पायलट बनी है मेरी वाइफ। और इसी तरह के लंबे ड्राइव में डेस्टिनेशन से ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ तक सुरक्षित पहुँचना। सुबह हम 5 बजे धुले में पहुँचे और ये टेपोलिन रिसोर्ट करके और यहाँ पे हमने चार्जिंग के लिए ब्रेक लिया है और थोड़ा सा फ्रेश हो गए। प्रोजेक्टेड टाइम से हम थोड़े लेट चल रहे हैं क्योंकि फैमिली और बच्चे हमारे साथ हैं, तो हमारे ब्रेक ज़्यादा हो रहे हैं, तो कोई जल्दबाजी नहीं है। और ये है दूल्हे सिटी से दिखने वाली खूबसूरत मॉर्निंग। एक बात हमने यहाँ पे नोटिस की, जैसे आप पुणे में 6-7 बजे रोड पे घूमने जाते हो तो चाय के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन ईजीली मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बहुत देर से ढूंढ रहे हैं कि कोई चाय के लिए हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है। चलिए देखते हैं आगे। उज्जैन पहुँचने में और 300 किलोमीटर बाकी है, तो अभी थोड़ा हमें फास्ट होना पड़ेगा। धुले सिटी छोड़ने के बाद हमने कोई ब्रेक नहीं लिया और उसके बाद सोनगिर, नरडाना, शिरपुर, सांगवी, पळसनर करके हमने महाराष्ट्र बॉर्डर से एमपी बॉर्डर में प्रवेश किया है और उसके बाद सेंधवा, ठिकरी क्रॉस करके हम अभी पहुंच चुके हैं खलगात। तो अब हम माँ नर्मदा नदी क्रॉस करने जा रहे हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत श्रद्धालु है, यहाँ से फूल लेके नीचे जाके नदी में माँ नर्मदा की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में नर्मदा नदी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और उसे माँ का दर्जा दिया गया है। आप देख सकते हो ये नर्मदा नदी का विशाल पात्र है। नर्मदा नदी क्रॉस करने के कुछ देर बाद हम पहुंच चुके हैं धमनोद और ये होटल मधुबन करके एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हमने चाय नाश्ते के लिए थोड़ा सा ब्रेक लिया है। चार्जिंग हमने धुले में ही फुल किया था, तो चार्जिंग की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। इस ओवरऑल जर्नी में गाड़ी की रेंज की बात करें तो रेंज हमें कम मिली है, क्योंकि इसके 2 रीज़न हैं। फर्स्ट है मई महीना है और बाहर टेम्परेचर 45 के आसपास है, तो गाड़ी फुल एसी लगा के ही चलानी पड़ती है और हमारा स्पीड भी हमने कभी कभी 120 के आसपास भी गाड़ी चलाई है, तो इसका ओवरऑल असर रेंज पे पड़ता है। और हमें टोटल चार्जिंग का कॉस्ट कितना आया ये मैं एंड में बताऊंगा। और रोड कंडीशंस की बात करें तो हमने ये रोड जो सिलेक्ट किया था रूट, वो चार्जिंग पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए किया था, तो रोड बहुत अच्छा था। कहीं पे भी हमें ख़राब रोड या ट्रैफिक ऐसा कुछ दिखने के लिए नहीं मिला। और करीब 20 घंटे के लंबे सफ़र के बाद वो पल आ ही गया जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं बाबा महाकाल की पावन नगरी उज्जैन में। सफ़र की सारी थकान अब उत्साह में बदल चुकी थी। यहाँ पे फ़िलहाल कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, नहीं तो हमें यहाँ पे हम महामृत्युंजय द्वार से अंदर जाने के समय पे एक बेहतरीन फुटेज मिल जाता है। उज्जैन पहुँचने के बाद हमने महाकाल मंदिर के पार्किंग में कार पार्क की, वहाँ से फिर ऑटो से मंदिर तक पहुँचे, वहाँ पे रूम बुक की, होटल में चेक इन किया और फिर लंच किया। लंच के बाद होटल में थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद हम पहुँचे बाबा काल भैरव के मंदिर। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन महाकाल के दर्शन से पहले आपको बाबा काल भैरव के दर्शन लेने चाहिए। काल भैरव मंदिर में हमारे 10-15 मिनट में दर्शन भी हो गए और हमारा सौभाग्य था कि जब आरती चालू थी काल भैरव की तभी हम वहाँ पे पहुँचे थे। हमें आरती का भी लाभ मिला और आराम से दर्शन भी हो गए। और यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि महाकाल मंदिर के आसपास बहुत सारे ऑटो वाले रहते हैं जो आपको 500 से 600 रुपीज़ चार्ज करके 5-6 लोगों के लिए काल भैरव मंदिर, मंगलनाथ, गढ़कालिका मंदिर, हरसिद्धि माता मंदिर, सिरमन गणेश मंदिर, शिप्रा घाट और संदीपनी आश्रम ऐसे मेन मंदिरों के दर्शन करा के वापस महाकाल के आसपास छोड़ देते हैं। और उसके बाद डिनर करके हम होटल पे चले गए, क्योंकि महाकाल दर्शन के पासेस हमने अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे के निकाले थे। सुबह की पवित्र ऊर्जा और हर तरफ जय महाकाल के नारे भक्ति और ऊर्जा दोनों बढ़ा रहे थे। और फिर आया वो दिव्य पल, साक्षात महाकाल भगवान ज्योतिर्लिंग के दर्शन। इस अनुभव को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। जिस महाकाल भगवान के दर्शन की इच्छा लेके हम घर से निकले थे, आज वो सपना पूरा हो गया। ये पल हमारे जीवन के सबसे अनमोल यादों में से एक रहेगा। दर्शन तो पूरे हुए, लेकिन दिल अभी भी महाकाल के चरणों में बसा हुआ है। हर हर महादेव। मंदिर के बाहर आने के बाद थोड़ा समय ज़रूर निकालिए। मंदिर के इस प्रांगण में आप महाकाल का पवित्र धागा बांध सकते हैं। आप अपने परिजनों के लिए यहाँ पे प्रसाद काउंटर है, वहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं और मंदिर के आसपास में आप कुछ यादगार तस्वीरें भी खींच सकते हैं। इस पूरी रोड ट्रिप में हमने लगभग 1500 किलोमीटर पूरे किए। इसमें हमें चार्जिंग कॉस्ट लगी अराउंड 6000 रुपीज़। ये कॉस्टिंग अगर पेट्रोल या डीजल कार से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट हाफ है। टोल चार्जेस हमें टोटल लगे अराउंड 2250 रुपये और उज्जैन में लोकल ऑटो के लिए चार्जेस लगे अराउंड 800 रुपीज़। फूड कॉस्ट आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाते हो।
2 डेज़ की स्टे की कॉस्टिंग हमें लगे अराउंड 4500 रुपीज़। ईवी चार्जिंग में एक दिक्कत ज़रूर आती है कि जो चार्जिंग स्टेशन आपको मिला है उसी कंपनी का ऐप डाउनलोड करके फिर उसका रिचार्ज करके आपको कार चार्ज करनी पड़ती है। लेकिन ओवरऑल चार्ज जोन के चार्जर्स का एक्सपीरियंस हमें बहुत अच्छा रहा है। इसका नेटवर्क भी अच्छा है। चार्ज जोन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फास्ट चार्जिंग लोकेशन पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेना सफ़र को काफ़ी आसान बना देता है और इसमें आपको हेल्प करेगा प्लग शेयर ऐप। ओवरऑल हमारा ये एक्सपीरियंस है कि आप भी अगर ईवी लेना चाहते हो या आपके पास ईवी कार है तो आप विदाउट एनी डाउट घर से निकलो, कितने भी लॉन्ग ड्राइव पे निकलो, चार्जर्स आपको सभी जगह इजीली अवेलेबल है। सवाल ये है कि टाटा कार ईवी का अगला डेस्टिनेशन कौन सा होगा, इसका जवाब मिलेगा हमारे अगले ब्लॉग में। तो पुणे से अगला ट्रिप आप कहाँ का दिखना चाहते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय महाकाल।